हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, खून का रिश्ता। यानी कि देखिएगा, हमने आपको डेमो क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था कि स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, एक पीढ़ी ऊपर में कौन से कैंडिडेट आते हैं, दूसरी पीढ़ी में कौन से व्यक्ति आते हैं, फिर नीचे एक पीढ़ी में कौन से व्यक्ति आते हैं। अगर आपको वो सारे के सारे पता हैं तो ये सवाल बड़े आसानी से लग जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं और बताते हैं, क्योंकि उसी पर सारा बेस का खेल है। यानी कि सारा लोचा जो भी होगा, जो भी जितनी खेल है, जो भी इस प्रश्न का खेल है, वही रिलेशन वाला है कि कौन किसको कहाँ पर रखे। क्योंकि ये सबसे आसान चीज़ होती है समझने के लिए। हर एक टीचर, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझाता, लेकिन मैंने कैसे समझाता वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए देखिए, राम श्याम का भाई है। तो राम और श्याम का भाई है। ये दो व्यक्ति एक ही जनरेशन में आएंगे, एक ही लाइन में या एक ही पीढ़ी के व्यक्ति हैं, तो एक साथ ही बैठेंगे। ठीक है। और जो इसमें एक साथ के बैठने वाला व्यक्ति होगा, जो एक साथ बैठने वाले जो व्यक्ति होंगे वो साथ बैठाएंगे। जो एक साथ बैठने वाले नहीं होंगे उन्हें वो जहाँ पर बैठने वाले होंगे वहाँ पर बैठाएंगे। फिर आपको रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं फंसेगी, यानी कि रिलेशन बताने में कोई दिक्कत नहीं फंसेगी। देखिए कैसे, राम श्याम का भाई, तो श्याम का भाई कौन है। अब इसमें ये आपको दिक्कत होती है कि इसमें से हमें पता कौन चले कि भाई श्याम है कि राम है। एक को बोला है तो सवाल ये जब भी होता है ये उल्टा बोलता है, ये उल्टा बोलता है। हमारा मानना ये होता है उल्टा बोलता है। जिसके साथ का लगा हो उसके आगे कौन लगा के देख लो, कौन करके देखो तो कौन है। राम श्याम का कौन है, श्याम। राम श्याम का भाई है, तो श्याम का कौन भाई है, श्याम का कौन भाई है, तो राम भाई आ गया। उत्तर मिल गया तुरंत, कौन भाई है, राम भाई है। तो यहाँ पर भैया कौन हो जाएगा, राम। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं राम, और इधर लिख दें यहाँ पे देखो राम। ठीक, पहले वाले प्रश्न का आंसर है ये, पहला वाला प्रश्न है। ठीक है, पहले वाले प्रश्न का है राम, और यहाँ पर हो गया जाकर श्याम। कौन भाई है भैया, श्याम का भाई कौन है, राम। ये भाई है। यहाँ पर हमने भाई भी लिख दिया, इधर को तीर खींच दिया और प्लस का निशान लगा दिया। ये प्लस वाला हमने आपको बताया था डेमो क्लास में, प्लस वाला पुरुष के लिए यूज करेंगे, जो माइनस का चिन्ह होगा वो फीमेल के लिए यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जिसका रिश्ता बोला जाता है वो डायरेक्ट लिख भी देते हैं, जिससे आपको आसानी रहे कि इसका ये भाई था। कभी क्या होता है कि आपस में दो व्यक्ति बैठे हैं, साले बहनोई भी बैठ जाते हैं कि नहीं, है ना। तो उस श्रेणी में साले बहनोई भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि जो व्यक्ति हो जिसका जो बोला जाए रिश्ता, उसको वहाँ पर वो रिश्ता लिख देना चाहिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। देखिए अगला, देखिए क्या कहता है, राम श्याम का भाई, महेश राम का पिता है। तो महेश जो है राम का पिता कौन है, तो राम का पिता भैया महेश है। तो राम के पिता कौन है, महेश। तो पिताजी कहाँ जाएंगे, तो आपको पता होगा कि एक स्वयं की जनरेशन से एक पीढ़ी जो ऊपर होती है उसमें पिता, फूफा, चाचा, मामा ये सब बैठते हैं। तो भैया ऊपर कौन आ जाएगा, महेश आ जाएंगे। ये आ जाएंगे महेश। कौन आ जाएंगे, महेश। ठीक, ये महेश आ गए। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो महेश बैठ गए। ठीक, अब होना क्या है कि एक पीढ़ी ऊपर है, अगर आपको ये पीढ़ी आ रही है, कौन सी पीढ़ी में कौन व्यक्ति बैठेगा, तो आपको रिश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, ये महेश आ गए। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का। अब यहाँ पे किसी चीज का कॉम्बिनेशन नहीं दिया कि जगत किसका भाई है, प्रिया का। लेकिन कोई ना तो जगत मिल रहे हैं ना प्रिया मिल रहे हैं, है ना। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, जगत प्रिया का भाई, और प्रिया जो है श्याम की पुत्री है। अब यहाँ से चीज मिली, यहाँ से जो है कॉमन चीज, एक रिलेशन दूसरे से मिला, प्रिया और श्याम का। तो पहले प्रिया और श्याम का कर लेते हैं, फिर जगत प्रिया का कर लेंगे। तो प्रिया जो है श्याम की पुत्री, श्याम की पुत्री कौन है, प्रिया है। तो ये तो बात क्लियर हो गई है, प्रिया जो है श्याम की पुत्री है। जब तक किसी एक दूसरे के साथ में रिलेशन जुड़ा नहीं होगा तब तक आप नहीं लगा सकते, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। श्याम की पुत्री, श्याम की पुत्री इसलिए हुई, एक पीढ़ी नीचे जाओगे तो क्या मिलेगी, प्रिया मिलेंगी। आप इनकी संतान जो होगी वो सदैव नीचे रहेगी ना। इनके जो पिताजी होंगे, चाचा मामा होंगे, इनसे ऊपर वो रहेंगे। इनके जो लड़का बेटा या संतान होगी, श्याम की जो श्याम
प्रिया जो है श्याम की पुत्री कौन है? प्रिया है। तो प्रिया इनकी जो पुत्री है वो सोचो एक पीढ़ी नीचे रहेगी, तो उसको हमने नीचे बिठा दिया। अब इससे क्या होता है, कैसे रिलेशन बनाएंगे, बहुत आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जगत प्रिया का भाई है, अब इनके साथ में आ जाएगा। जगत जो है प्रिया का भाई कौन है? जगत। प्रिया का भाई कौन है? जगत। तो लिख लो प्रिया का भाई कौन है? तो जगत है, तो जगत यहाँ पर कटेगा। ये हो गए जगत, ये जो है भाई है, इसको भाई का कर दिया प्लस किसका भाई है? प्रिया का भाई। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे रिश्ता बन गया, ऑटोमेटिक बन गया। ये इसका भाई है, ये इसके पिताजी, इनके पिताजी महेश हैं तो श्याम के भी पिताजी महेश होंगे। श्याम के कौन है? ये बच्चे हैं प्रिया। तो जो प्रिया इनका बच्चा है, प्रिया का भाई जगत है, तो प्रिया का श्याम का बेटा, श्याम की पुत्री प्रिया है और प्रिया का भाई जगत है। तो भैया इनके पिताजी कौन? जगत के पिताजी श्याम भी हुए, प्रिया भी हुई। इनके पिताजी कौन है? श्याम पिताजी है। इनकी ये भी संतान है और ये भी संतान है, दोनों संतान है। आगे प्रश्न कहता है जगत का चाचा कौन है? अब जगत का चाचा पूछा है, जगत का चाचा कौन है? तो खुद दिमाग लगा लो, जगत का चाचा कौन होगा? देखो अब जगत का चाचा कौन होगा? जगत का चाचा कौन होगा? तो आप कहोगे जगत का चाचा राम होगा। कैसे होगा? श्याम के दो पुत्र हैं ये, और श्याम का भाई कौन है? राम। श्याम का भाई कौन है? राम। तो जगत का चाचा कौन होगा? तो जगत का चाचा भैया राम होगा। अब उसे चाचा बोला है, अब ये भाई है, अब इसे तो ये तो चीज क्लियर नहीं कि बड़ा भाई है कि छोटा भाई, तो मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने पूछ लिया है कि जगत का चाचा कौन है। तो जगत का चाचा भैया आपका बन जाएगा राम। कौन बन जाएगा? राम। ठीक, ऑप्शन में राम दिया होगा तो यही बन जाएगा, जगत का चाचा कौन? राम है। तो इस तरीके से ये प्रश्न होते हैं, ये बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि तथ्य पर आधारित होते हैं, सबसे सरल होते हैं, मेरा मानना होता है। लेकिन हर एक चैप्टर के हर एक प्रश्न सरल होंगे। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि जब तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होगा तब तक हम आपको वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, हमको पता है। ठीक है, उसमें पढ़ाने का आनंद कुछ और ही होता है, इसमें लिखना पढ़ाना को कितनी व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पहले वाले का था, यहाँ हल कर दिया, अब इसको हम मिटा देंगे। अब ये वाला प्रश्न यहीं पर हल करेंगे, तो यहाँ पे जगह ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई, वरना नीचे से लिखते ऊपर जगह छोड़ देते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। एक्स और वाई दो बच्चे हैं। अब यहाँ पर लिख लो एक्स और वाई क्या है? दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक्स वाई दो बच्चे हैं। यदि जड जो है एक्स का पिता, एक्स का पिता कौन है? इसके साथ का लगा, इसके बाद कौन लगा कर एक्स का कौन है? तो जड़ पिता है। एक्स का पिता कौन है? तो जड़ पिता होगा। कौन लगा के चेक कर लो भैया, सीधे जड़ आ जाएगा आंसर। यही पिताजी, ये पिताजी हैं किसके? एक्स के। अब ये दो बच्चे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ कि दोनों लड़कियां हैं कि लड़के हैं। बच्चे यानी कि बच्चे दोनों में आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो अभी दोनों लड़कियां हो सकती है, लड़के हो सकते हैं, अभी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन इन दोनों के पिता कौन है? जड़ है, ये तो बात क्लियर हो गई। ये पिताजी है, तो लिखना चाहो तो इसे पिताजी लिख दो, प्लस का निशान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जड़ के पिताजी कौन है? एक्स के पिताजी कौन है? जड़। सॉरी, परंतु वाई जो है जड़ का पुत्र नहीं है। जड़ कह रहा पुत्र कौन नहीं है? वाई नहीं है। जड़ का जो पुत्र है वो भैया वाई नहीं है। ये अगर है वाई जो है जड़ का पुत्र नहीं है, ये बोल रहा है वाई जो है जड़ का पुत्र नहीं है। तो वाई जो है ये जड़ कह रहा पुत्र नहीं है, ये कह रहा है कि वाई जो व्यक्ति है, ये बच्चा है, इनका ये पुत्र नहीं है। तो ये कौन सी हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? वाई जो है जड़ का पुत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगी? ये पुत्री होगी। तो वाई और जड़ में क्या संबंध है? वाई और जड़ में क्या संबंध है? अब यहाँ पे दो बच्चे थे, वाई और जड़ में क्या संबंध है? वाई और जड़ में क्या संबंध है? यहाँ पूछ लिया वाई और जड़ में क्या संबंध है। ठीक, यही चीज पूछ लिया। तो पिता और पुत्री का संबंध। अगर ये पूछता एक्स और जड़ में क्या संबंध है, तो इसमें आंसर ये होता पिता और, अब पिता या बच्चे, पिता या पुत्री या पुत्र, ये हो सकता है, क्योंकि ये वाला जेंडर क्लियर नहीं। लेकिन ये जेंडर क्लियर हो गया ना, ये वाला वाई और जड़ में क्या संबंध है? तो ये पुत्री हो गई, ये पिताजी हो गए, तो पुत्री और पिता। ठीक, ये हो गया। अगर ये पूछता जेड और एक्स में क्या संबंध, तो इसका जेंडर क्लियर है ही नहीं, ये लड़की है कि लड़का है,
तो आंसर ये होता है कि पिता पिता या पुत्री पुत्र, पिता पुत्री या पुत्र, ये होता। ठीक है, अब इसने इसी का पूछा है तो भैया क्या आंसर हो जाएगा, पिता और पुत्री। देखो क्या हो जाएगा, पिता और पुत्री, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये तथ्य पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला बड़ा सरल है, देख लो, लगा होगा कठिन लेकिन है सरल। सॉरी, सुनील केशव का पुत्र है। केशव का पुत्र कौन है, केशव का पुत्र, सुनील केशव का पुत्र है, तो केशव सदैव ऊपर रहेंगे। केशव की संतान कौन है, सुनील। ठीक, इस तरीके से हो गई, समझ में आई बात। सुनील केशव, उल्टा सदैव, ये क्वेश्चन जो होता सदैव उल्टा पूछता है। केशव का पुत्र, केशव का पुत्र कौन है, का लगा, इसके आगे कौन लगा के देख लो, कौन कौन आपके कौन, ऐसे बोलते ना। तो केशव का पुत्र, केशव का पुत्र कौन है, केशव का पुत्र कौन है, तो भैया सुनील है, बस हो गया, सुनील। केशव की संतान कौन है, सुनील, ये पिताजी है, बेटा है। केशव की बहन सिमरन, केशव की एक बहन है, केशव की जो एक बहन है उसका नाम है सिमरन, तो इनकी एक बहन है, वो कौन सी है, सिमरन, सिमरन। ठीक, ये इनकी बहन है, किसकी, केशव की। केशव की बहन सिमरन, सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। अब इनके दो संतानें हैं, कौन सी है, एक पुत्र जो है वो कौन सा है, मारुति है। ठीक, जो एक पुत्र इनका है वो कौन सा है, मारुति, और पुत्री जो है इनकी एक, वो कौन सी है, सीता, सिमरन की। अब खुद दिमाग यहाँ पे लगाना था कैसे रिलेशन बनेगा। और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है, मारुति का मामा, मारुति का मामा कौन है, तो प्रेम है। तो प्रेम जो है, तो भैया प्रेम मारुति का मामा है तो सदैव कहाँ पर जाएगा, आप बताओ। प्रेम अगर मारुति का मामा है तो मामा क्या होगा, बहन का भाई होगा, तभी तो मामा बनेगा। तो ये इसकी बहन है, इनका एक और भाई होगा, वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, सुनील। कहाँ गया, प्रेम मारुति का मामा, तो प्रेम जो है यहाँ पर आ जाएंगे, प्रेम, ये हो जाकर प्रेम। प्रेम जो है मारुति का मामा, मारुति का मामा तभी तो बनेगा ये कि माँ की बहन का भाई, हाँ, माँ का भाई, तो इनका मामा होगा। और मामा से जो कहाँ रहेगा, एक पीढ़ी ऊपर रहेगा। तो ये आपस में तीनों व्यक्ति क्या है, भाई बहन, ये भाई है इनका, ये भी भाई है, ये इनकी बहन, ये इनकी बहन है। क्लियर बात हो गई। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है, अब ये रिलेशन पूछा है, ये वाला, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। सुनील का, जिसके साथ का लगा होता है उसका रिश्ता बताना होता है, जिसके साथ का लगा होता है उसका रिश्ता बताना होता है। ये कौन है, इनका पद क्या है, इनकी वैल्यू में इनका पद क्या है और इनका पद क्या है, इनकी क्या पद है, तो देखो कैसे बताएंगे। अब खुद दिमाग लगाओ। मारुति इनकी मम्मी है, मम्मी का ये भाई है, ठीक, तो इनका ये मामा हुआ। ये मम्मी का ये भाभी भाई है, केशव, केशव, तो ये भी बच्चों का ये मामा हुआ। अब मामा का ये लड़का है कौन सा, सुनील, ये मामा है, इनकी संतान है सुनील। तो ये बच्चे क्या कहेंगे, ये बच्चे बोलेंगे मेरे मामा का लड़का है। ठीक, तो ये मेरे मामा का लड़का तो लिखा नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में लिखा होगा ममेरा भाई। ठीक, तो मारुति का कौन सा ये लग रहा है, ममेरा भाई, इसका पद है ममेरा भाई का, तो क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। कौन सा रिश्ता लग रहा है, ममेरा भाई। सुनील कौन से, ममेरा भाई। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तथ्य पर आधारित प्रश्न थे टाइप नंबर 1, बहुत आसान होते हैं। आप केवल इनको ये समझ लो कि तथ्य पर वाले कौन से प्रश्न होते हैं, चिन्ह पर वाले कौन से होते हैं, इशारे वाले प्रश्न कौन से, बस केवल आपको ये टाइप आना चाहिए, आपको प्रश्न आसानी से लग जाएंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको टाइप ही नहीं याद होती, लगाने के तरीके नहीं याद होते, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होने लगते हैं। मेरा मानना ये होता है कि आपको हर एक प्रकार के टाइप आता होना चाहिए, भले एक दो याद हो। सवाल अगर कठिन है, सरल है, वो तो अलग की बात है, वो आपसे लग जाएगा, थोड़ा समय लेगा लेकिन लग जाएगा। ठीक, और सवाल कुछ ज़्यादा स्पीड में बनाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, जितना आप लगा पाएंगे तो प्रैक्टिस जरूरी होती है।
तो इसलिए आज के लिए टाइप नंबर 1 है, आपको क्लास वो भी मिलेगी। हमने बोला है कि हिंदी की शायद सर्च करके आप वीडियो देखा करें, आप आ रही कि नहीं आ पा रही, क्योंकि जिस वक्त डालते होंगे उस तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ, आपके पास नोटिफिकेशन गया, जैसे आपने खोला खड़ 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 सारे नोटिफिकेशन चलने लगे, ठीक है। अब वो हो सकता है उसमें वीडियो हमारा पहुंचा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये हो सकता है आप मोबाइल खोले हैं, हमने तुरंत मोबाइल वीडियो अपलोड किया, उस वक्त अगर वीडियो तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा, वैसे क्या होगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वीडियो का आएगा लेकिन वो तो स्पीड से आएगा, वो निकलते चले जाएंगे। तो ये चीज़ होता है, तो सर्च करके भी देख लिया करो, ब्लड रिलेशन चल रहा है इस वक्त, ठीक है। आपकी डेट भी आ चुकी है पुलिस की, ठीक है। और भी जहाँ से अच्छा लगे तहाँ से पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमारे क्लास जरूर लें, ठीक है। अपना एग्जाम जरूर क्लियर करें। जय हिंद दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग हैं कहाँ से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।